गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट में अपने पढ़ा था रेशनल नंबर के इंट्रोडक्शन के बारे में, क्या होता है, इसमें किस प्रकार की प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं और क्या रेशनल नंबर की फॉर्म्स होती है, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपलेक्स फॉर्म और एब्सोल्यूट वैल्यू भी आपने इसमें पढ़ी थी। अब अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज आपकी 1.1 फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसमें आपके पास दो क्वेश्चन बॉक्स में क्वेश्चन है। ठीक है, वो तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप नॉर्मली सॉल्व करते हो, जो डेफिनेशन अपने पर डिपेंड है तो आप उसको कर सकते हो। इसके बाद इसी का सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, देखिए राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी आपको जो रेशनल नंबर गिवन है, यानी 4 क्वेश्चन आपको इसके अंदर गिवन है, उसमें से 2 मैं करवा देता हूं, 2 आपको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला पार्ट है आपका 18/-29। इसको किसमें चेंज करना है आपको? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 18/-29 इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या पढ़ा था कि अपॉन में क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए बस, और आपस में इन दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1। यानी एक तरह से कहना चाहिए कि ये को-प्राइम नंबर्स होने चाहिए। को-प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, वो नंबर जिनका एचसीएफ कितना होता है? 1। यानी दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए आपके? को-प्राइम नंबर, इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, इनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, और जो डिनोमिनेटर है उसमें नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। अब देखिए 18 और 29 आपका प्राइम नंबर है, तो दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी 1 के अलावा 1 तो कॉमन फैक्टर रहेगा, और मेन है इसमें अपॉन के अंदर माइनस, इसको हटाना है। अब अपॉन के माइनस, यानी जो डिनोमिनेटर के अंदर आपका माइनस है, उसको हटाने का मेथड मैंने आपको नॉर्मल सा बताया था कि क्या करना है इसके अंदर आपको -1 से मल्टीप्लाई और -1 से डिवाइड। 18/-29 मल्टीप्लाई करता हूँ -1 से, अपॉन -1 से कर दूँ उसको डिवाइड। अभी ब्रैकेट इसलिए लगाएगा क्योंकि मैथ्स में 2 साइन एक साथ कभी नहीं होंगे। क्लियर? तो माइनस यहाँ क्या आएगा? कोई साइन नहीं है तो यहाँ पॉजिटिव, यानी प्लस को आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा? माइनस। 18 को 1 से करेंगे 18, अपॉन माइनस को माइनस से करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस 29 को 1 से करेंगे 29। क्लियर? अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने -1 ही क्यों लिया, अब -2 ले लो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें क्या होगा, यहाँ आने के बाद में इसको आपको वापस सिंप्लेक्स फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि 18 36 हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, दोनों में कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 से। यानी जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे ना, दोनों को उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो वो वहाँ कॉमन फैक्टर बन जाएगा। यहाँ अगर मैं 1 से करूँगा तो कॉमन फैक्टर बन ही रहेगा, जो पहले भी 1 था, और अगर मैं इसको 2 से करूँगा -2 से डिवाइड तो क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा। आपको इसको आगे फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? अब सेकंड पार्ट करता हूं इसकी। एक पार्ट आपका इसी क्वेश्चन का डी वाला पार्ट, -36/48। तो इसका इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। तो -36/48 इक्वल टू, पहला तो इलाज माइनस का करना है आपको, लेकिन माइनस तो इसमें क्या है? कहां है आपका? डिनोमिनेटर में नहीं है, नोमिनेटर में है, तो आपको डिनोमिनेटर वैसे पॉजिटिव है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है एक तरह से, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म की 2 कंडीशन है। तो जो आपका डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी बात, दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1। लेकिन दोनों आपस में का कॉमन फैक्टर तो देखो आ रहा है। अब देखो दोनों को बड़े नंबर से आप कट करोगे जरूरी नहीं है, हम छोटे-छोटे नंबर से कट करते हैं, तो जिससे आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा और इजीली आप उसको सॉल्व भी कर पाएंगे। अब इसको मैं 3 से कट करता हूं, तो ये आ जाएगा 1 और 2, यानी 12 3 से कितना होता है? 36, और इसको आप 12 से उससे 3 से करोगे तो ये 3 से नहीं होगा आपका, तो अभी अपन इसको कर देते हैं 4 से। तो 4 से इसको करोगे कितना आएगा? 9, और इसको करोगे कितना आएगा? 12। रिजल्ट क्या बना आपका? -9/12। वापस कितने से हो रहा है? 3 से कर दीजिए, कितने से होगा? 3 टाइम, ये होगा 4 टाइम, तो क्या हो जाएगा? -3/4। ये आपकी क्या बन गई? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। पहला, दोनों का जो एचसीएफ है या कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए, और दूसरा, दोनों
जो आपका डिनोमिनेटर है उसका साइन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और नोमिनेटर नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो कंपल्सरी नहीं है कि आपका जो नोमिनेटर है वो नेगेटिव। अगर आपका नेगेटिव साइन कोई क्वेश्चन में ही नहीं है तो आप उसको सिंपलेक्स फॉर्म में चेंज करोगे तब भी फिर आपको क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगी। अब आते हैं देखो थर्ड क्वेश्चन की। हाँ जी, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो में अपन ने जो मैटर पढ़ा था तो आपने शायद नोट डाउन करने के लिए जो मैटर है वो पीडीएफ में बना के मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। क्लियर? तो यहाँ ये एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज डायरेक्ट। हाँ जी, अगला क्वेश्चन अपना थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज डायरेक्टेड। यानी आपको रेशनल नंबर भी देगा और एक कंडीशन भी देगा। यानी आपने जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का जो टॉपिक पढ़ा था ना उसके अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए चाहे दो क्वेश्चन है, एक मैं करवा देता हूँ, एक आप सॉल्व कर लीजिएगा। 20/25 with 12 as numerator, यानी आपका नंबर में क्या बनना चाहिए। ओके, अभी थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज डायरेक्टेड। यानी आपका इसमें रेशनल नंबर दिया मिलेगा और साथ में एक छोटी सी कंडीशन होगी कि नोमिनेटर में कैसा नंबर होना चाहिए, डिनोमिनेटर में कैसा नंबर होना चाहिए। क्लियर? इसमें शायद दो क्वेश्चन है तो एक मैं आपको करवा देता हूं, एक आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए इसमें 20/25 सबसे पहले आप इसको सिंपलेक्स फॉर्म में चेंज कर लीजिए। तो 5 की टेबल से 4 टाइम और ये 5 है, रिजल्ट कितना 4/5। क्लियर? अब आपको नोमिनेटर में कितना बनाना है, इसमें 12, यानी इस 4 की जगह क्या लेके आना है, 12 बनाना है। तो 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपका 12 बन जाए, यानी इस 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपका क्या बन जाए 12। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर आपका 12 बन रहा है, 4 3 जा 12, यानी 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। अब 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड साथ में रहेगा क्योंकि आप ओनली मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इक्विवेलेंट वैल्यू नहीं रहेगी। क्लियर? तो आपको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर से आपको वापस डिवाइड भी करना होगा जिससे इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, यानी इक्विवेलेंट वैल्यू ही मिल जाएगी। क्लियर? तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 और 5 3 जा 15। तो ये आपका नया जो रेशनल नंबर है वो बन गया जिसका नोमिनेटर कितना है 12 और इसी का सेकंड पार्ट डिनोमिनेटर का है तो उसको सिंपलेक्स फॉर्म में चेंज कर लीजिए। उसके बाद डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग आप चेंज कर दो। दूसरी बात, आपका जो गिवन रेशनल नंबर है वो नेगेटिव है, ठीक है, और आपका जो नोमिनेटर या डिनोमिनेटर जो भी आप लेना चाहता है वो पॉजिटिव है। तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर का भाई साइन हटाने का मेथड -1 से मल्टीप्लाई और -1 से डिवाइड, तो वो मेथड भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरा कि आपका जैसे इसमें नोमिनेटर में लगा हुआ है तो क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर लगा हुआ और नोमिनेटर के अंदर चाहता है माइनस, तो भी आप -1 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाला पॉजिटिव बना दो, ऊपर वाला नेगेटिव बना दो। और अगर ऊपर पॉजिटिव लगा हुआ है नोमिनेटर के अंदर, डिनोमिनेटर में नेगेटिव चाहता है तो भी आप कर सकते हो -1 से मल्टीप्लाई और -1 से डिवाइड। इस मेथड से आप जो माइनस का साइन है उसको आप ऊपर नीचे चेंज कर सकते हो। क्लियर? ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। यानी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू का आपको डेफिनेट जो मेथड है वो आपको मैंने बताया था, क्या करना था, उसके जो नेगेटिव साइन है उनको हटा दीजिए, यानी मॉडुलस की सहायता से हेल्प से आप उसको हटा सकते हो। और इसके अंदर देखते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -13 को 13 और -17 इसके मॉडुलस अगले लगा के दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है, मॉडुलस हट जाएगा और इसके साथ में क्या हट जाएगा, इसका नेगेटिव साइन तो आ जाएगा आपका 13/17। क्लियर? नेक्स्ट, और ये आपस में अगर कट हो गए ना तो इनको आप चेंज करके फिर आप कट भी कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ आते हैं इसी का बी पार्ट, तो देखो -9 -4 तो आपको पता है माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, मॉडुलस के अंदर क्या बचेगा 4/9। एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव, यानी कोई साइन का तो उसमें इंटरफेयर ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक 4/9 हो गया आपका। और बाकी जो क्वेश्चन है इसके वो आप खुद सॉल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5, फिल द बॉक्सेस विद लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। यानी आपको कंपैरिजन करना है कि दोनों नंबर्स के अंदर कौन सा लेस देन है, कौन सा ग्रेटर देन है या इक्वल टू। तो नॉर्मल सी बात करते हैं, दोनों नंबर कैसे हैं नेगेटिव, एक का ऊपर है एक का नीचे, कोई दिक्कत नहीं, इसको -1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर ले सकते हो। तो इसको -1 और -1
से मल्टीप्लाई कर दिया 1 अपॉन माइनस का 4। फोर्सेस को सामने से मतलब जब आपको पता लग जाए कि कौन सा लेसन है ना वहां आप इसको अप्लाई कर दीजिए 2 अपॉन 5। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 4 और यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन माइनस का अपॉन ये 5 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना आता है 4 और 5 का 20। ठीक है, अब 20 बनाना है आपको दोनों के डिनोमिनेटर के एलसीएम आप लिख सकते हो एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 इज क्या होता है 20। एलसीएम कितना रहेगा आपका 20। तो इस 20 एलसीएम को 4 की जगह बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 की जगह बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। इसको करिए माइनस 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 5। ऐसा ही यहाँ कर दीजिए माइनस 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 4। तो ये 5 को 1 से किया 5, 4 को 5 से किया 20 और नेगेटिव साइन आपका साथ में रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ माइनस 4 को 2 से किया 8, 4 को 5 से किया 20। एलसीएम दोनों का नहीं डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है, नोमिनेटर के अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करना है। जब नेगेटिव साइन नहीं है तो मतलब आपको पता है 8 ग्रेटर होगा 5 से, लेकिन नेगेटिव होगा तो मैंने आपको कहा था कि आप दोनों को रिप्लेस कर सकते हो या जो आपका ग्रेटर देन है वो किसमें चेंज हो जाएगा लेस देन। अगर आप साइन हटाते हो तो आपको यहाँ ये साइन अप्लाई करना पड़ता है। क्लियर? तो इसको आप इस लेस देन को हटा के किसमें कर दो ग्रेटर। क्लियर? नेक्स्ट एक पार्ट और इसका डी1 इसमें देखो इसमें माइनस नीचे अपन ऊपर ही रखेंगे माइनस हमेशा डिनोमिनेटर के अंदर माइनस रखेंगे तो उसको अपन चेंज करना है। आपस में वो कट हो जाए कितने टाइम हो रहा है 3 टाइम, ये कितने टाइम हो रहा है 4 टाइम। तो माइनस का 3 अपॉन 4 यहाँ आप माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस 1 से डिवाइड तो ये ऊपर लेना। तो डी वाला पार्ट देखिए इसमें आप माइनस का 9 अपॉन 12 और 3 अपॉन माइनस का 4। तो माइनस वही इंटरचेंज है दोनों में, तो आप डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन रखना है। आप हमेशा नोमिनेटर के अंदर उस नेगेटिव साइन को ले जाना, किसी एक का चेंज करना पड़ेगा तो आप डिनोमिनेटर वाला चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें देखो 9 है वो 3 से कट हो रहा है कितने टाइम 3 टाइम और ये 12 कितने टाइम 4 टाइम और इसको आप -1 से मल्टीप्लाई और -1 से डिवाइड कर लीजिए। अब हम सॉल्व करते हैं आगे। तो ये माइनस का 3 अपॉन 4 और यहाँ हो जाएगा -3 अपॉन 4 क्योंकि माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो पूरा का पूरा दोनों पार्ट कैसे हैं इक्वल, तो यहाँ क्या आ जाएगा इक्वल का साइन। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप सेल्फ क्वेश्चन कीजिए, सेल्फ सॉल्व कर लीजिए। आप फिफ्थ हो गया, अभी हम बात करते हैं। अब बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स डायरेक्टेड, यानी आपको जिसमें लिखा हुआ है असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में। जैसे आप पिछले वाले क्लास में फ्रैक्शंस को करते हैं, लेकिन उसमें क्या थे नेगेटिव नंबर्स में, लेकिन फ्रैक्शन सारी कैसे होती है पॉजिटिव होती है और रेशनल नंबर में नेगेटिव भी आते हैं पॉजिटिव भी आते हैं और आपका कुछ जीरो भी आता है। क्लियर? तो यहाँ देखो असेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे पहले स्मॉल फिर उससे ग्रेटर फिर उससे ग्रेटर, इस तरह से आपके वो नंबर अरेंज होने चाहिए। तो इसके लिए सिंपल सा वही एलसीएम का मेथड अपन यूज करते हैं, यानी इसके जो डिनोमिनेटर उनका एलसीएम लेते हैं और इसको एलसीएम के अकॉर्डिंग पूरे को सेट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 4 है आपका, 5 है, 10 है और 20 है। इसका अपन निकालते हैं एलसीएम। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2, ये 5, ये 5, ये 10। फिर 2 से होगा तो ये 1, ये 5, ये 5 और ये 5, फिर हो जाएगा 5 से 1 1 1 1। क्लियर? देखो 2 2 और 5 तो क्या हुआ 5 2 10 10 2 20, यानी सबके डिनोमिनेटर में क्या बनेगा आपका 20 बनेगा। तो आओ करते हैं मल्टीप्लाई 1 अपॉन -4 मल्टीप्लाई किससे करें 4 को कि 20 बन जाए 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड। नेक्स्ट -3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई किससे करें 5 को कि आपका 20 बन जाए, तो क्या बनेगा 4 अपॉन 4 से कर दीजिए तो 0 है, 0 के अपॉन में 1 लिख दो या 20 लिख दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि 0 को 20 से डिवाइड करोगे तब भी क्या आएगा 0। नेक्स्ट 7 अपॉन 10 है, मल्टीप्लाई किससे कर दूं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और 9 अपॉन 20 है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। अब तो 5 अपॉन
कितना हो जाएगा माइनस का 20 कॉमा यहाँ देखो माइनस का 12 अपॉन 20 कॉमा यहाँ आपका 0 अपॉन 20 लिख सकते हो आप। और यहाँ देखिए तो 7 ये हो जाएगा आपका 14 अपॉन 20 और ये हो जाएगा आपका 9 अपॉन 20। अब अरेंज करते हैं। आपको पता है नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है रियल में उतना ही छोटा है। 12 है वो 5 से बड़ा है लेकिन नेगेटिव होने की वजह से इससे भी क्या हो जाएगा छोटा और 0 से भी क्या हो जाएगा स्मॉल, यानी असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं आप इसका। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 12 अपॉन 20 लेस देन 5 अपॉन 20 माइनस का कॉमा। अब देखिए इसके बाद में 14 9 दोनों पॉजिटिव है और ग्रेटर है तो हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका लेस देन 0 अपॉन 20 लेस देन 14 अपॉन 20 और 9 अपॉन 20 में बनाएगा 9 अपॉन 20 और लेस देन यह आ जाएगा आपका 14 अपॉन 20। ये हो गया आपका पूरा का पूरा असेंडिंग ऑर्डर। अब इसको आप थोड़ा चेंज कर सकते हो वापस की तो क्वेश्चन में जो आपको रेशनल नंबर दिए थे उनके अकॉर्डिंग देखो -12 अपॉन 20 सेकंड पार्ट था तो सेकंड पार्ट क्या आएगा -3 अपॉन 5। नेक्स्ट 5 अपॉन -20 तो ये कहां से आया था 1 अपॉन 4 -1 अपॉन माइनस का 4। नेक्स्ट 0 नेक्स्ट 9 अपॉन 20 लास्ट वाला था वो 9 अपॉन 20 ही था नो चेंज। 14 अपॉन 20 क्या था 7 अपॉन क्योंकि देखो 14 अपॉन 20 और ये बना था 7 अपॉन 10 से इसको आप 7 अपॉन 10। ये आपका इस क्वेश्चन का रिजल्ट है, यानी इन नंबर को आपने असेंडिंग में सेट कर दिया। आप इन्हीं को आप डिसेंडिंग में करते हो तो जस्ट इसी को कर दो उल्टा और साइन को लेस देन की जगह ग्रेटर देन आ जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन आप इसी मेथड से खुद सॉल्व कर लीजिए। क्लियर? करते हैं 7 क्वेश्चन की फाइंड द सम, यानी आपको फिर कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनके आपको सम फाइंड आउट करने हैं। तो फ्रैक्शंस के सम रेशनल नंबर है या तो फ्रैक्शन के जैसे सम आपने फाइंड आउट किए तो वैसे इनकी हो जाएगी सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का जो साइन का थोड़ा सा रहेगा वो भी जहां तक हो जाएगा। तो पहला देखो 5/6 प्लस 3/8 दोनों वहां पहले तो डिनोमिनेटर में 6 और 8 है इनका क्या ले लिया अपन एलसीएम, यानी एलसीएम ऑफ 6 and 8 और कितना होगा फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो 6 और 8 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3, इसमें कितना आएगा 4, फिर लगाओगे 2 से 3 2 फिर 2 से 3 1 फिर 3 से 1 कितना हो गया 3 2 6 6 2 12 12 2 24 तो ये हो जाएगा आपका 24 इसका एलसीएम। ठीक है, अब देखो एलसीएम इज 24 एलसीएम है आपका 24। अब ध्यान से देखो इस चीज को 24 को 6 से डिवाइड करेंगे 24 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा 6 4 हाँ, फिर उस 4 को इस 5 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 20, यानी 5 मल्टीप्लाई 4 कर लीजिए आप एक बार प्लस 24 को 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 3 को 3 से फिर मल्टीप्लाई। इस चीज को क्लियर समझना है, जो एलसीएम होता है आपका उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है और जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। क्लियर? यानी 6 को से आपने 24 को डिवाइड किया 4 टाइम और फिर 4 को किससे 5 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड किया 24 को 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आपको ये हो जाएगा आपका 20 प्लस ये हो जाएगा आपका 9 ये हो जाएगा आपका 24 तो 20 और ये हो जाएगा 29/24 और 29 आपका क्या एक प्राइम नंबर है तो आगे भी ये सिंपल्स को इसकी हो नहीं सकती ये इसकी सिंपल्स फॉर्म रहेगी। अब अपन बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन की, इसमें एक नेगेटिव नंबर की तो पहले इस नेगेटिव साइन को हटाते हैं कैसे 2/9 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया
माइनस 1/18 प्लस 1/3। चलिए डालते हैं इसे, दिख रहा होगा आराम से कितना 18 है, 9 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 18। 9 से डिवाइड किया 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 18 को 18 से 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 प्लस 6 अपॉन 18। तो 4 और 6 कितना हो गया 10 माइनस 1 अपॉन 18, तो 10 में से 1 गया 9 अपॉन 18, दोनों 9 की टेबल में आ रहे हैं, ये हो जाएगा 9 1 जा 9, ये क्या हो जाएगा 9 2 जा 18, यानी 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। यानी अगर ये आपस में कॉमन फैक्टर आ रहा हो तो उससे आपको उसको कट करना है और इसको सिंपलेक्स फॉर्म में बनाना है। क्लियर? नेगेटिव होता है तो मल्टीप्लाई करिए और सॉल्व करिए, दिस इज सिंपल। ठीक है, अभी इसी का आपका 8th क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन। -3/7 फ्रॉम -1/5। सबसे पहली बार इसको लिखने में गलती कर देते हैं। कैसे कि आप ऐसे लिख देते हैं और ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है रॉन्ग, और ये गलत है। अब आपको लिखना है यानी फ्रॉम, यानी इस में से ये वाला आपको माइनस करना है। माइनस का 1/5 माइनस कौन सा सब्ट्रैक्शन का, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस अब नंबर लिख दीजिए रेशनल नंबर, माइनस का 3/7 माइनस का 3/7 फ्रॉम माइनस का 1/5, तो 1/5 माइनस सब्ट्रैक्ट का फिर पूरा का पूरा रेशनल नंबर। अब यहाँ अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो दो साइन आ जाता है एक साथ, तो मैथ्स में दो साइन एक साथ कभी नहीं आती, वहां ही इस ब्रैकेट का यूज होता है आपका। ठीक है, अभी देखते हैं आगे -1/5 माइनस को माइनस से किया प्लस 3/7, वही मेथड एलसीएम 5 और 7 दोनों क्या है प्राइम नंबर, तो मल्टीप्लाई ही क्या होगा इनका एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 35 को डिवाइड करिए आप 5 से कितना 7, तो ये आपका माइनस तो रहेगा ना, 7 को 1 से मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 से डिवाइड 35 को 5 को 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 15। बड़ा नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव, यानी 15 बड़ा है। 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट माइनस कर दीजिए, आप कितना बचेगा आपका 8/35। 8 और 35 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है क्योंकि इसका क्या है 7 और 5, इसका ट्रिपल 2, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो आपस में भी कटेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का -15/17 फ्रॉम 1 माइनस -15/17 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 15/17। इस 1 के डिनोमिनेटर में आप उसने अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आप इसको पूरा का पूरा उसी एलसीएम से, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 17, क्योंकि 17 और 1 का एलसीएम 17 को 1 से डिवाइड 17 को 1 से मल्टीप्लाई 17 प्लस 17 को 17 से डिवाइड 1 को 15 से मल्टीप्लाई 15 हो गया। ऐड करो 7 और 5 12 कैरी 1 और 1 2 और 1 कैरी ओवर होगी, तो क्या हो गया 3/17, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसके बाद में आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हो, वो फ्रैक्शन के पार्ट में करते हो, आप यहां पर भी इसको कर सकते हो, गलत है। ठीक है, नहीं करना चाहते हो तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें मैं एक क्वेश्चन हो रहा आपका मॉडुलस का, यानी उसमें क्या करता है वो, जैसे इसी क्वेश्चन की बात करूं तो इसके मॉडुलस अप्लाई कर देता है। ठीक है, मॉडुलस अप्लाई करने का मतलब है कि वो इसको पहले ही पॉजिटिव बना देता है। जैसे आप इसका मॉडुलस हटाओगे तो रिजल्ट क्या आएगा 3/7 एब्सोल्यूट वैल्यू। टॉपिक पढ़ा था जब मॉडुलस होता है तो वो माइनस को गायब कर देता है और आपका बिना माइनस के डायरेक्ट पॉजिटिव नंबर बाहर आ जाता है। ठीक है हाँ जी, अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। इसमें आपको दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करना है और जो 10th क्वेश्चन इसमें डिवाइडेशन। देखो कैसे मल्टीप्लाई करके आप जो आपस में कट रहे हो उनको 4 से 12 कितने टाइम 3 टाइम, 7 से 21 कितने टाइम 3 टाइम। रिजल्ट क्या -3/3 कितना आएगा माइनस का 1, क्योंकि 3 को 3 से डिवाइड करोगे कितना जाएगा 1 जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। सेकंड ये देखो
माइनस का 45/63 मल्टीप्लाई 35/-72, तो कट करते हैं। तो 35 7 की टेबल से करता है, 5 की टेबल से करता है, ठीक है। और 72 और ये 45 ये आपस में किसी भी 9 की टेबल से 63 करता है आपका, और 45 भी करता है। देखो कितने में होता है 9 7 और 45 कितना होता है 9 5 35 और 72 ये नहीं करती, ये बस आपका समझ लो आपका ये हो जाएगा माइनस का 5/7 मल्टीप्लाई 35/72 माइनस। तो देखो माइनस से माइनस को भी आप कट कर सकते हो, माइनस को माइनस से आप कट कर दीजिए, जितना कट होता है न करो तो नहीं होता, तो जो नोमेटर है आपस में मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट क्लियर। नेक्स्ट आता है डिवाइडेशन। आप फ्रैक्शन का डिवाइडेशन करते हैं तो क्या करते हैं कि इसका जो सेकंड वाला जिससे आप डिवाइड करते हो, जिस फ्रैक्शन से या जिस रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे उसके डिनोमिनेटर को नोमेटर बना देंगे और नोमेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, यानी उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल करने से जो डिवाइड है उसकी जगह क्या बन जाएगा आपका मल्टीप्लाई, यानी यहाँ देगा 6/11 मल्टीप्लाई 2/3, तो 3 2 ये कितना है 4/11। सो नेक्स्ट इसी का एक पार्ट होगा -16/30 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और इसको उल्टा कर दिया 6/4, यानी 4/6 का रेसिप्रोकल कर देगा 6/4। तो 4 से 16 4 टाइम 6 और 13 किसी से कोई 13 क्या आपका एक प्राइम, तो -4 और 6 को मल्टीप्लाई करके 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा 30, ये आपका इसका यानी सिंपल से होगा जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े क्वेश्चन है। ओके, अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। क्या है व्हाट शुड बी सबट्रैक्ट फ्रॉम -5/3 टू गेट -3/4, यानी ये थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको कुछ नंबर्स को सपोज करना पड़ सकता है, जैसे लेट x वगैरह जो भी है, तो देखिए कैसे। तो इसमें आपको सबट्रैक्ट करना है -5/3 में से कौन सा नंबर सबट्रैक्ट करें कि आपका रिजल्ट क्या आ जाए -3/4। इसके लिए आप पहले लेट कर लीजिए, लेट द नंबर इज x, वो नंबर क्या है x। तो क्या होगा इसमें से सबट्रैक्ट होगा -5/3 माइनस कर देंगे x, यानी जो नंबर आपको चाहिए सब्ट्रैक्शन के लिए इसमें से करने के लिए वो रिजल्ट क्या देगा आपको -3/4। तो इसका रिजल्ट आपका आएगा -3/4। इस चीज को फिर से देखो एक बार, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम -5/3 कि -5/3 में से किस नंबर को सबट्रैक्ट करें कि आपका रिजल्ट क्या हो जाए, यानी आपको -3/4 जो आंसर मिल जाए। तो अब देखो -5/3 वो नंबर हमने ले लिया x, इसमें से उस नंबर को क्या कर दिया माइनस इक्वल टू किसके आना चाहिए -3/4। अब अपन बात करते हैं आगे। तो देखो x किसका है माइनस का, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का। -3/4 माइनस का है, राइट साइड में लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी -3/5/3 प्लस 3/4 इक्वल x। x उस तरफ गया राइट हैंड साइड प्लस हो गया और ये लेफ्ट हैंड साइड आया प्लस का हो गया। इसका एलसीएम कितना आएगा 4 और 3 का 12, 3 से 12 को डिवाइड 4 को 5 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 20 प्लस 4 से 12 को डिवाइड 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 इक्वल x। 20 माइनस का है 9 प्लस का है, वैल्यू के हिसाब से देखा जाए 20 बड़ा होता है 9 से, माइनस का जो नंबर है कितना बड़ा कितना होगा डिफरेंस इनका, तो इसे डिफरेंस तो माइनस में आएगा। 20 में से 9 को गया 11/12 इक्वल x। आपस में कट रहे हैं नहीं, तो वो नंबर क्या होगा माइनस का 11/12। अगर आप माइनस के 5/3 में से सबट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा -3/4। तो लास्ट में रिपीट कर दीजिए, सो नंबर इज -11/12, क्योंकि जो लाइन आप लेट कर रहे हैं उसी लाइन को वापस रिपीट करना है।
होता है, इसमें x आपने लेट किया तो x की वैल्यू भी आपको शो हो जाएगी और वो रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 रेशनल नंबर्स माइनस का 2/3 3/4 x is 1/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी आपको 3 रेशनल नंबर दे रखे हैं जिसमें एक है माइनस का 2/3, दूसरा 3/4 और तीसरे को उसने x डाला हुआ है, क्लियर, और उसका रिजल्ट क्या है 1/4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो -2/3 प्लस 3/4 प्लस x इक्वल कितना आना चाहिए 1/4। वही सेम मेथड x स्क्वायर माइनस का प्लस उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं इस बार अपन इन दोनों को उस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। तो माइनस का 2/3 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3/4 यहाँ प्लस का है उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या रहेगा x इक्वल 1/4, ये उधर जाएगा हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा आपका माइनस का। एलसीएम बोलो 4 को 4 से डिवाइड 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 अरे 4 भी आएगा ऐसा 12 आएगा, 4 3 इधर सा, तो 4 से डिवाइड किया कितना आएगा आपका 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 से 12 को डिवाइड 4 को 2 से किया 8 माइनस 4 से करोगे 3 और ये हो जाएगा आपका 9, यानी डिनोमिनेटर से डिवाइड, जो रिजल्ट है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। चलिए x इक्वल 8 और 3 दोनों प्लस के हैं तो 11 हो जाएंगे -9/1। x इक्वल 11 में से 9 माइनस 1 2/12 कट हो रहे 1 टाइम और ये कितना टाइम हो जाएगा 6 टाइम। x इक्वल कितना है आपका रिजल्ट 1/6। इसमें आपको लास्ट में रिपीट करने की जरूरत नहीं है, अगर करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या लिख सकते हो द वैल्यू ऑफ x is 1/6। अब आप ये पता लगाना चाहो कि आपका जो आंसर है वो सही है कि गलत, कोई दिक्कत नहीं, दो नंबर तो ये ले लो, एक नंबर 1/6 कर दो, तीनों को ऐड करो और पूरा सॉल्व करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा 1/4 आ जाता है। राइट है तो गलत है। ओके, अब बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -14/3 if one of the rational number is -4 then find the other number। यानी आपको दो नंबर का सम है वो दिया हुआ है -14/3, उसमें से एक नंबर आपको दे दिया -4 है, तो सेकंड नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो आप सेकंड नंबर को लेट कर लीजिए, द सेकंड नंबर इज लेट x और सेम जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसी मेथड से आप उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। इसके अलावा देखो, इसके अलावा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7/4 टू गेट -1। तो क्या हुआ कि क्या इसमें से सब्ट्रैक्ट करें 7/4 में से, कि आपका रिजल्ट क्या है -2। तो भी क्वेश्चन किया था सेम इससे प्रीवियस में कि नंबर ले लीजिए x को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए रिजल्ट -2 और उसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद में 15 नंबर, what should be added to 1/2 plus 1/3 plus 1/4 to get -1। यानी इस नंबर में क्या ऐड करेंगे कि माइनस का 1 रिजल्ट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, वही नंबर x सेलेक्ट कर लो, ये नंबर ब्रैकेट हटा के लिख देना प्लस x और इक्वल टू माइनस का 1, तो पूरे को आप सॉल्व कर लेना, आपका रिजल्ट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जो पहले वाले 2 क्वेश्चन अपन ने किए उसके अकॉर्डिंग ही ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होता है तो आप वीडियो के कमेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा इस चैप्टर का से लास्ट में रखेंगे तो उस सेशन में आपके उस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको x और y की वैल्यूज दे रखी है और नीचे 2 पार्ट दे रखे हैं, x + y का मॉडुलस। ये मॉडुलस का साइन होता है, जो दो खड़े होते हैं ना उनको मॉडुलस का साइन होता है, जो दो खड़ी लाइनें होती हैं। तो वो क्या करती है, अंदर जो वैल्यू बनती है उसकी अगर वो नेगेटिव बनती है तो उसको पॉजिटिव बना लेते हैं। काफी पहले भी बात की थी अपन ने थोड़ी देर पहले, तो अभी देखो, तो आपको चेक करना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। तो पहले देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। ये क्या है, x + y का सम का मॉडुलस इक्वल टू लेस देन, ये जो साथ में साइन लगा हुआ ना साइन, इसका मतलब होता है इक्वल टू भी है और लेस देन भी है, दोनों एक साथ में है।
या तो इक्वल टू हो सकता है या लेस देन हो सकता है x का और y का। यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू है x प्लस मॉडुलस x प्लस y का मॉडुलस। चेक करते हैं क्वेश्चन। आइए पहले तो हम x प्लस वाई निकाल लेते हैं। सबसे पहले x प्लस वाई, तो x की वैल्यू -1/24 प्लस y की वैल्यू 3/4, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 24। तो 24 को 24 से डिवाइड 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, प्लस 4 से आप इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 6, और 3 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 18। तो रिजल्ट क्या आएगा आपका इसका प्लस का 17/24। ये आगे देखो x का मॉडुलस y का मॉडुलस अलग से निकाल के सम आपको करना है। आइए इसका मॉडुलस भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडुलस x प्लस y, क्योंकि मॉडुलस अप्लाई करते ही इधर नेगेटिव होता है तो इसको क्या बना देते हैं पॉजिटिव, और ये पहले से पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा आपका, ठीक है। तो एक पार्ट उसका सॉल्व होगा। अब सेकंड मॉडुलस x कर रहा है, उसमें मॉडुलस y ऐड करना है आपको। देखो वो कैसे करेंगे, मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y, तो मॉडुलस x का मतलब x की जो वैल्यू है उसके मॉडुलस अप्लाई कर दो। तो x की वैल्यू माइनस का 120 माइनस 1/24 प्लस y की वैल्यू 3/4, मॉडुलस अप्लाई हो गया दोनों में। अब क्या करो, इसके मॉडुलस को सॉल्व करेंगे तो माइनस है वो किस में से हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 1/24, ये हो जाएगा 3/4। रिजल्ट निकालो, एलसीएम 24 को 24 से डिवाइड 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 से करोगे 6 को 3 से करोगे 18, तो ये कितना जाएगा 19/24। अब आ जाओ बी वाला ऑप्शन देखो, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट इक्वल टू होना चाहिए। क्या है इसका रिजल्ट देखो 17/24 है, इसका 19/24 है, दोनों डिफरेंस है, तो ये तो आपका राइट हो ही नहीं सकता। बात करते हैं फर्स्ट की, इसमें आपका लेस देन भी है इक्वल टू भी। लेस देन इक्वल टू एक साथ साइन होते हैं ना, तो वहां दोनों एक साथ अप्लाई नहीं होते, या तो लेस देन अप्लाई होगा या इक्वल टू अप्लाई होगा, दोनों में से कोई भी एक अगर अप्लाई हो जाता है तो वो स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाता है। देखिए कैसे, इक्वल टू तो अप्लाई हो नहीं रहा, कट गया। अब लेस देन देखते हैं, x प्लस y का मॉडुलस है वो 17/24 और x का मॉडुलस प्लस y का मॉडुलस कितना है आपका 19/24, तो 17 से ग्रेटर 19, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट यानी फर्स्ट स्टेटमेंट x प्लस y का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y। देख सकते हो इसका रिजल्ट आपका ये है, इसका रिजल्ट आपका ये है, तो ये वाला स्टेटमेंट है वो है ट्रू, और जो सेकंड बी वाला स्टेटमेंट है वो है रॉन्ग। ध्यान रखना जब लेस देन इक्वल टू एक साथ आए तो दोनों साइन एक साथ अप्लाई नहीं होते, कोई एक साइन अप्लाई होते हैं, तो कोई तो भी एक साइन अप्लाई हो जाए तब वो स्टेटमेंट ट्रू होता है। क्लियर? तो ये हो गया आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट, और आपको जो इससे पहले का जो वीडियो था जिसमें इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा था वो आपको मिल गया होगा, तो उसको आप अपने फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। इनके जो क्वेश्चन है जो यहाँ है वो तो आप देख ही रहे हो, इसके अलावा जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अपने रफ नोटबुक में से सॉल्व करिए और अपनी फेयर नोटबुक में कर लीजिए। बाई चांस आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है कि रह गया, आपको समझ में भी नहीं आया, कमेंट में डालिए, तो आगे की वीडियो में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आप अपनी नोटबुक में स्पेस छोड़ दीजिए और आगे का वर्क आप कंटिन्यू रखिए टाइम टू टाइम।